सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का और स्टॉक मार्केट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीखते हैं। फिलहाल हमारा एक सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज में हम एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बेसिक टू एडवांस बात कर रहे हैं। इसमें आगे आपको एलटीपी कैलकुलेटर के पुराने थ्योरीज आपको सीखने को तो मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको बीटीसी और ईटीएच में भी आपको ट्रेड करना कैसे है, इसके बारे में हम बताएंगे इस सीरीज में आगे चल करके। तो अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने पिछला वीडियो अभी देखा था डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी के बारे में। तो डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीटी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होती है वो यहां से स्टार्ट होती है इस सीरीज के बारे में। इसमें इस वीडियो में आपको पता चलेगी डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी में लोग फंसते नहीं है, लेकिन ट्रैप होते हैं। ट्रैप होने का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड तो दोनों सेम ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब सिंगल फैक्टर होता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब डबल फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम वहां पे फंसते हैं और मुझे पता नहीं चलता है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कहां से लेके कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है या कहां से लेकर के कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम लगता है लेकिन रहता है स्ट्रांग है, वीक टुवर्ड्स टॉप कभी कभी दिखता है लेकिन होता है स्ट्रांग है। तो उन सारी सिचुएशन के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन एंड डेटा स्नैपशॉट टूल है जो एआई बेस्ड है। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लीजिए। देखिए, एलटीपी कैलकुलेटर के लिए मैंने एक्सेल पे आपको लेकर के आया हूं। यहाँ पे फिलहाल हम एक एक केस को समझेंगे और एक एक केस को देखते चलेंगे, फाइंड करते रहेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम रेजिस्टेंस साइड की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस साइड में बात कर लेंगे तो फिर हम यहाँ पे सपोर्ट साइड की भी बात करेंगे। ठीक है, पहली बात देखिए, हमको यहाँ पे सपोर्ट हमको जो दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस जो हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमेशा एलटीपी कैलकुलेटर में ऑप्शन चेन में हमेशा क्या होता है, कॉल साइड की तरफ होता है, और सपोर्ट हमारा हमेशा क्या होता है, पुट साइड में होता है। कॉल साइड का डेटा आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको पुट साइड का डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है कॉल साइड में, कॉल साइड में यहाँ पे 350 नाम की एक स्ट्राइक प्राइस है। थोड़ा सा मैं इसको चाहूंगा जूम करना, क्योंकि जूम कर लूंगा तो हाँ अब सही रहेगा आपके लिए। सिनेरियो नंबर केस वन में देखिए क्या क्या हो सकता है। केस वन में ये हो सकता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होगा तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस हमारा डबल फैक्टर का है, यानी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा, कोई वीकनेस हमको नहीं दिखाई दे रही है, कोई येलो कलर की पट्टी नहीं दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस के साइड में। इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ, अपने आप में स्ट्रांग है, यानी कि इसके कंपैरिजन में कोई एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस नहीं है जो कि वॉल्यूम या फिर ओपन इंटरेस्ट के लिए 75 या उससे ज्यादा का परसेंटेज दे रखा हो, यहाँ पे शो कर रखा हो। अगर शो करेगा तो वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा या वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो अगर यहां पे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिख रही है और इसकी कोई वीकनेस नहीं है, तो ये डबल फैक्टर का सब रेजिस्टेंस होगा जो कि स्ट्रांग होगा। ठीक, हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 हमको क्या दिखाई दे रहा है? केस नंबर 2 हमको ये दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट हमारा, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस का जो वॉल्यूम है वो 300 पे हमको दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम। साथ ही साथ जो हमको कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो भी 300 पे ही हमको दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में स्ट्रांग है। पहली बात समझिए, यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है, 300 पे दो वैल्यू दी गई है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दो चीज दी गई है। पहली चीज क्या दी गई है, पहली स्ट्रांग दी गई है और दूसरी दी गई है हाईएस्ट। स्ट्रांग और हाईएस्ट में क्या डिफरेंस है समझिए। हाईएस्ट का मतलब यह है कि सब अपने कॉलम में सबसे ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में कोई और आ रहा है, लेकिन स्ट्रांग का मतलब यह है कि इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। आगे पीछे कोई है ही नहीं का मतलब ये नहीं कि 75% के नीचे वाले भी नहीं है, 75% के नीचे वाले तो हैं लेकिन उसके ऊपर वाले यहां पे नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये अपने कॉलम में स्ट्रांग हो गया, जबकि हम यहां पे बात करते हैं तो हाईएस्ट हमको दिखाई दे रहा है, और हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, और ये जो वॉल्यूम है ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। वॉल्यूम अपने कॉलम में, मेरी बात ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम अपने कॉलम में
वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी कि 350 एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसपे 75% से ऊपर की वैल्यू जनरेट हो चुकी है। उसको ऐसा लग रहा है कि आगे चल करके मुकाबला मैं कर सकता हूं, 300 के वॉल्यूम से मैं मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन अभी सेकेंड हाईएस्ट है, इसलिए ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, टॉप की तरफ है, बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप। अब बात करते हैं डबल फैक्टर में ऑल ओवर सिनेरियो हम क्या बोलेंगे, तो ऑल ओवर सिनेरियो की हम बात बोलते हैं, देखिए जब इन द मनी की तरफ होती है कोई भी वैल्यू तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जब वैल्यू आउट ऑफ द मनी की तरफ होती है तो उसको हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। जो इन द मनी की तरफ होता है हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो यहां पे समझेंगे हम कि ओपन इंटरेस्ट हमारा चूंकि स्ट्रांग है, ओपन इंटरेस्ट हमारा स्ट्रांग है, हमारा वॉल्यूम जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी वीक टुवर्ड्स टॉप का मतलब ये है कि आउट ऑफ द मनी की तरफ वीकनेस है, तो इस वजह से इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वीकनेस आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रही है। अगर यही वीकनेस अगर कहीं बॉटम साइड में होती, इन द मनी की तरफ जा रही होती, तो हम इसको आंख लगा करके टकटकी लगा करके पूरा हम देखते और इसको हम क्या करते, प्रिडिक्ट करते। फिलहाल अगर मैं बात बोलूं रेजिस्टेंस साइड से, तो रेजिस्टेंस साइड का ऑल ओवर सिनेरियो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इज आल्सो स्ट्रांग, यानी रेजिस्टेंस इस सिनेरियो में भी स्ट्रांग है। समझ में आया? किसी एक के बाहर जाने से वीकनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर थ्योरी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, किसी एक के अगर डबल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, फिलहाल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हैं, दोनों में से कोई एक भी बाहर की तरफ वीकनेस होने की कोशिश करता है तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही, रेजिस्टेंस साइड में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है और दोनों में से कोई भी एक अंदर की तरफ जाना चाहता है तो उसके वीकनेस का प्रभाव हमको पड़ेगा। समझ में आया? चलिए इतना तो समझ गए, इसलिए ऑल ओवर सिनेरियो समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग है। आगे हम सिनेरियो को समझेंगे एक एक केस को धीरे धीरे, तो और भी ज्यादा हमको डिटेल में समझ में आएगा। केस नंबर थर्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। केस नंबर थर्ड में हमको हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 400 पे, और हाईएस्ट जो बोल सकते हैं वॉल्यूम वो हमको दिखाई दे रहा है 400 पे, यानी डबल फैक्टर चल ही रहा है यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट में शर्त यह है कि इसकी वीकनेस हमको दिखाई दे रही है बॉटम साइड में 350 पे, जबकि अगर वॉल्यूम की मैं वीकनेस की बात बोलूं तो वॉल्यूम में 75 के ऊपर कहीं भी हमको वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। अगर दिखाई दे रही होती तो ये क्या होता, ये भी वैल्यू हमको कहीं ना कहीं इस कॉलम में हमको कहीं ना कहीं येलो कलर दिखाई दे रहा होता। येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वॉल्यूम के कॉलम में कोई वीकनेस नहीं है। अब यहां पे समझने वाली बात ये थी कि एक सिर्फ बाहर की तरफ जा रहा था तो हम कंसीडर किए नहीं किए, क्या यहां पे एक अंदर की तरफ जा रहा है तो कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए, क्योंकि इधर हमारा है क्या, ये एरिया हमारा है इन द मनी का, और इन द मनी की तरफ अगर कोई भी वीकनेस होता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं। उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारा जो होगा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। कहां से लेकर के कहां तक, 400 से लेकर के 350 तक हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ओपन इंटरेस्ट का वीकनेस बॉटम साइड में है कि वॉल्यूम का वीकनेस बॉटम साइड में है। अगर वीकनेस है बॉटम साइड में तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि भैया आप जो है वीकनेस हो। ठीक है, सिनेरियो नंबर केस नंबर 4 में चलते हैं और 4 को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे 4 नंबर सिनेरियो हमको बोल रहा है कि हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू है वॉल्यूम की वो 350 पे दिखाई दे रही है, साथ ही साथ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू भी हमको 350 पे दिखाई दे रही है। शर्त यह है कि एक टॉप की तरफ हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है और एक हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। यहां पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, यहां पे दो सिनेरियो होंगे, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, ये आपका डाउट आपका क्लियर होगा यहां से। इन केस सुबह से लेकर के अब तक में इमेजिनरी लाइन यहां पे आई होगी, यानी कि 300 से लेकर के 300 और 350 के बीच से हट करके सुबह से लेकर के अभी तक में एक भी बार इमेजिनरी लाइन
250 और 300 के बीच में आई होगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम इन द मनी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। और इन द मनी को जब ज्यादा हम प्रेफरेंस देंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस 300 पे, 350 पे, और इसकी वीकनेस हमारी हो जाएगी 250 पे। हम आउट ऑफ द मनी में जो ओपन इंटरेस्ट का है वीकनेस, उसको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी में है। ठीक है, ऐसा इस वजह से नहीं कि वो ओपन इंटरेस्ट का वीकनेस है तो हम उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, जी नहीं, हम इसलिए उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी में है। आउट ऑफ द मनी में अगर वॉल्यूम होता, वॉल्यूम का वीकनेस होता और ओपन इंटरेस्ट का वीकनेस इन द मनी की तरफ होता तो हम इन द मनी वाले को प्रेफरेंस देते। समझ में आया? अब मान लेते हैं कि हमारा सुबह से लाइन 250 और 300 के बीच में नहीं आया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में अगर ये स्ट्रांग होता है वॉल्यूम अपने आप में, तो हम इसको मान लेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस यहां पे भी वीक टू स्टॉप नहीं है, बल्कि यहां पे भी हमारा रेजिस्टेंस क्या है? स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन अगर 250 और 300 के बीच में मार्केट ट्रेवल किया हुआ है, इमेजिनरी लाइन बीच में आई हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा 350 से लेकर के 250 तक। ठीक है, चलिए सिनेरियो नंबर 5 के पास चलते हैं। सिनेरियो नंबर 5 हमारा ये बोल रहा है, सिनेरियो नंबर 5 हमारा ये बोल रहा है कि हम फिलहाल डबल फैक्टर का हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 450 पे, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम हमको दोनों दिखाई दे रही है 450 पे। ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस की मैं बात बोलता हूं तो ओपन इंटरेस्ट का वीकनेस हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल 500 पे, जो कि टॉप की तरफ है, इसलिए वीक टू स्टॉप हो गया। और जो हमारा वॉल्यूम है इसकी वीकनेस आपको दिखाई दे रही है फिलहाल कहां पे? वो आपको दिखाई दे रही है वीकनेस 600 पे दिखाई दे रही है, तो 600 पे है। अब हमको पता तो ये हो गया कि रेजिस्टेंस हमारा जो है, रेजिस्टेंस हमारा 450 पे है। अगर रेजिस्टेंस हमारा 450 तक है तो इसका वीकनेस हम कहां तक कंसीडर करेंगे? तो इसका वीकनेस हम भैया कंसीडर करते हैं इन द मनी, जहां मतलब इन द मनी की तरफ जिधर प्रेशर होता है, जो भी वीकनेस इन द मनी की तरफ होगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे। दो वीकनेस है यहां पे, एक वीकनेस हमारा 500 पे और एक वीकनेस हमारा 600 पे। 500 और 600 में दोनों में से अगर देखा जाए तो इमेजिनरी लाइन के कौन करीब है या इन द मनी के कौन ज्यादा करीब है? तो दोनों में से आप पाइएगा तो 500 का जो ये दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप ओपन इंटरेस्ट वाला, ये आपको दिखा रहा है करीब में। जब ये करीब में दिखा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज 450 पे है एंड वीक टू स्टॉप है जो कि कहां तक है? 500 तक है। ना कि हम इसको 600 तक बोलेंगे, 600 तक हम इसको नहीं बोल सकते। हम इसको जब भी बोलेंगे तो कहां तक बोलेंगे? 500 तक। बहुत सारे लोगों का ऐसे सिचुएशन में डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता होगा, लेकिन इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। और अभी नहीं क्लियर हो रहा होगा, आपका डाउट अभी नहीं कॉन्सेप्ट मिला होगा, तो आगे मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं केस नंबर 6 की। केस नंबर 6 में हमको क्या मिल रहा है? केस नंबर 6 में हमको मिल रहा है कि रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का 500 पे हमको दिखाई दे रहा है, 500 पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वीकनेस, ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस हमको 400 तक दिखाई दे रही है, दूर दिखाई दे रही है। और वॉल्यूम की वीकनेस हमको पास में दिखाई दे रही है जो कि 450 है। यहां पे तो हम पास वाले को ले लिए थे, दूर वाले को यहां पे हम छोड़ दिए थे। लेकिन यहां पे क्या होगा? तो यहां पे याद रखिए, इमेजिनरी लाइन के जो करीब होगा उसको हमको प्रेफरेंस देना है, या फिर इन द मनी की तरफ जिस ज्यादा झुकाव रहेगा उसको हमको प्रेफरेंस देना है। जो दूर रहेगा आउट ऑफ द मनी से, जो ज्यादा नाता रखता रहेगा, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो हम यहां पे देखें, ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस जो है वो इमेजिन लाइन के काफी करीब है, 400 पे दिखाई दे रही है, जबकि हमारा वॉल्यूम का वीकनेस हमको 450 पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है कि हमारा वीकनेस जहां तक एकदम बॉटम होगा वहां तक हम मान लेंगे, यानी कि
जो इमेजिनरी लाइन के आसपास होगी वहां तक हम इसको कंसीडर करेंगे। यानी हमारा जो वॉल्यूम होगा उसकी वीकनेस हम कंसीडर नहीं करेंगे यहां पे, बल्कि हम ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस को कंसीडर करेंगे। और ओपन इंटरेस्ट की जो वीकनेस हमको दिखाई दे रही है वो फिलहाल हमको 400 तक दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। और यहाँ पे आपके लिए गलत आंसर था, क्योंकि आप पहले ही देख करके समझ जाते थे, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं वीक टुवर्ड्स बॉटम। कहां से लेकर के कहां तक, रेजिस्टेंस इज weak towards bottom, also weak towards bottom at 500 to 400, 500 to 400। यानी 500 से लेकर के रेजिस्टेंस हमारा 400 तक वीकनेस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट 7वां नंबर सिनेरियो, ये भी जबरदस्त है। 7वां नंबर सिनेरियो की जरूरत हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए मैं कर देता हूं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि रेजिस्टेंस हमारा हाईएस्ट हमको दिखाई दे रहा है यहां पे, जो कि 500 पे है। रेजिस्टेंस हमारा 500 पे है और इसकी वीकनेस, ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस 200 तक है, और वॉल्यूम की हमारी वीकनेस जो है वो है 350 तक। हम कहां तक वीकनेस माने, इमेजिनरी लाइन के क्लोज तक या फिर डीप इन द मनी तक हम माने, तो कहां तक माने। तो अगर सुबह से लेकर के इमेजिनरी लाइन यहां पे एक भी बार आई होगी 200 और 250 के बीच में, यानी जैसे ही 250 से नीचे मार्केट आया होगा, 249.95 तक मार्केट आया होगा, तो हमारी इमेजिनरी लाइन 200 और 250 के बीच में चली गई होगी। और जब चली गई होगी तो हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, जो कि 200 तक होगा। रेजिस्टेंस 200 तक होगा, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, और वो 200 तक होगा। और रेजिस्टेंस हमारा कहां है, रेजिस्टेंस हमारा फिलहाल 500 पे है। लेकिन अगर मार्केट न गया हो, तो अगर मार्केट में हमारा इमेजिनरी लाइन सिर्फ यहां तक ट्रेवल किया है तो क्या होगा, यहां तक ट्रेवल किया है तो फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम कंसीडर करेंगे 350 वाले के वीकनेस को, क्योंकि ये भी इन द मनी की तरफ है और इसको भी हम प्रायोरिटी देंगे जब वो 200 वाला हमारे रेंज से बाहर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 200 तक ना होकर के हमारा 350 तक होगा। लेकिन यहां पे मैंने लिखा है फिलहाल कि मान लीजिए कि हमारा लाइन गया है, तो हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, जो कि 500 से लेकर के 200 तक है। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो याद आ रहा है, और आप या फिर आप ऐसा सिनेरियो कोई है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए और मुझे बताइए कि ये टॉपिक मुझे परेशान कर रहा है, इसको हम कैसे सीख सकते हैं, या ये टॉपिक मुझे चैट बॉक्स में ही आंसर दे दीजिए, तो मैं उसको चैट बॉक्स में ही आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको रेजिस्टेंस साइड का ये प्रॉब्लम आपका रिसॉल्व हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।